सैन भगत जी ने अनेक प्रांतों में भक्ति की लहर बहाकर मालवा के दशपुर गांव में प्रवेश किया। भारी संख्या में भक्त श्रद्धालुगण उनके प्रवचनों को सुनने के लिए आने लगे। सत्संग प्रवाह के संगसंग पूरे गांव में आनंद की तरंगें बहने लगीं। उस भक्तिमय वातावरण से लोग मन के साथ साथ तन से भी चंगे होने लगे। देखते ही देखते पूरा मालवा उमंग और उल्लास से चमक उठा। यह बात उस क्षेत्र के राजा तक भी पहुंची। राजा लंबे समय से कोढ़ से पीड़ित था। बड़े बड़े वैद्यों से, नामी गिरामी हकीमों से अलग अलग उपचार करवा कर देख लिए गए थे, पर कोढ़ राजा को छोड़कर जाने के लिए जैसे तैयार ही नहीं था। राजा का एक एक दिन अत्यंत वेदना और छटपटाहट में बीत रहा था। जीवन नीरस और बदरंग हो चुका था। लाचारी ने इस कदर चोट मारी थी कि राजा जीने की आस ही खोता चला जा रहा था। पर जब उसने संत सैन जी के प्रताप के चर्चे सुने तो उसे उम्मीद की एक किरण नजर आई। उसने तुरंत अपने सैनिक को संत सैन जी को राजमहल में लाने का आदेश दिया। राजा की आज्ञा शिरोधार्य कर दूत सैन जी के पास पहुंचा। उस समय संत सैन जी पीड़ितों की सेवा में संलग्न थे। जब दूत ने उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहा तो सैन जी बोले, मेरे लिए राजा और प्रजा में कोई भेद नहीं है। इसलिए आप राजा से कहें कि जैसे अन्य लोग यहाँ आते हैं, भजन सत्संग द्वारा भक्ति की गंगा में नहाते हैं, ऐसे ही वे भी यहाँ आ सकते हैं। दूत ने राजा को संत सैन जी का उत्तर कह सुनाया। ओह! राजा तो आग बबूला हो गया। गुस्से में दूत पर चिल्लाया, उस संत की इतनी मजाल! अरे मैं चाहूँ तो उसे अभी अपने राज्य से बाहर निकलवा सकता हूँ। जाओ उसको कह दो कि अपनी जान प्यारी है तो उपचार के लिए तुरंत यहाँ आए, वरना। दूत बिजली की गति से संत जी तक राजा का संदेश लेकर पहुंचा। परंतु सैन जी इस बार भी बिल्कुल शांत चित्त से बोले, बंधु, राजा से कहें कि यदि वे यहाँ आ सकते हैं तो यहीं उनका उपचार हो जाएगा। अन्यथा आप मेरा यह संदेश उन्हें आदरपूर्वक दे दें कि पहले मैं यहाँ का कार्य समाप्त कर लूँ, फिर उनके पास उनकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। दूत ने एक बार फिर संत सैन जी का संदेश राजा को दिया। राजा ने पुनः आक्रोश भरे स्वर में कहा, अरे जिनकी सेवा की खातिर वह हमारा आदेश ठुकरा रहा है, उनसे उसे बदले में कुछ नहीं मिलने वाला। जाओ और संत से कहो कि यहाँ आने पर मैं उसे सोने की मुद्राओं से मालामाल कर दूंगा। 36 प्रकार के व्यंजन खाने में उपलब्ध करवाऊंगा। जिस सुख की उसने कल्पना भी नहीं की होगी, मैं उसे सिर से पांव तक उनमें डुबो दूंगा। जाओ, उसे पुनः जाकर हमारा संदेश दो, और यदि वह फिर भी आने के लिए तैयार न हो तो उसे बंदी बना लाओ। दूत ने आज्ञा का पालन किया। सैन जी ने उसकी बात सुनी और मुस्कुरा दिए। वे बोले, राजन से कह दो कि हमें तो प्रभु के नाम और प्रभु के काम का स्वाद ही भाता है। वे अपनी धन संपदा पर इतना अहंकार न करें। वास्तव में यही उनके रोग का कारण है। जिस दिन वे अपने क्रोध और अहंकार को छोड़ देंगे, उस दिन यह कुष्ठ रोग भी उन्हें छोड़ देगा। निर्मल मन तो तन को भी स्वच्छ और निर्मल बना देता है। इसी से राजा का कल्याण संभव है। इतना कहकर सैन जी ने दूत को देखा और कहा, इसलिए जाओ और अपने राजा से यहाँ आने के लिए कहो। यदि तुम ऐसा करना उचित न समझो तो फिर अपने राजा की आज्ञा अनुसार मुझे बंदी बनाकर अपने संग ले चलो। मैं चलने के लिए तैयार हूं। सैन जी की बातें सुनकर दूत उनके चरणों में नतमस्तक हुआ और बोला, मैं आपको बंदी बनाने का पाप नहीं कर सकता। राजा चाहे मुझे सजा दे दें, पर मैं उन्हें आपका संदेश अवश्य जाकर दूंगा। मुझे आपके वचनों पर पूर्ण विश्वास है कि इसी में हमारे राजा का कल्याण है। दूत जैसे ही राजा के पास पहुंचा, राजा ने कड़क आवाज में पूछा, वह कहाँ है? हमने तुम्हें आदेश दिया था कि उसे बंदी बनाकर ले आना। दूत ने परिणाम की परवाह किए बिना सैन जी का संदेश राजा को सुना दिया। ओह! दूत के मुख से अपने क्रोधी और अहंकारी होने की बात सुनकर राजा तो भभक ही पड़ा। जोरदार आवाज में गुर्राया, ए दूत! तेरी इतनी हिम्मत! मैं अभी तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा।
दूत ने दोनों हाथ जोड़ लिए और बोला, हे राजन, आप जो उचित समझें वह करें, मैं उपस्थित हूं। परंतु मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि मैंने आपके दर का नमक खाया है, इसलिए मैं आपका अहित होते नहीं देख सकता। राजन, आप उन महात्मा जी का कहा मान लीजिए। न जाने क्यों, पर उनका एक एक वचन परम कल्याणकारी भासित होता है। दूत की बातों ने राजा को चिंतन करने पर विवश कर दिया। राजा ने सोचा, कुछ तो अवश्य ही विशेष है उस संत में जो यह दूत अपनी जान तक की बाजी खेलने को तैयार हो गया। वह दूत से बोला, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं वहां जाऊंगा तो मेरा यह रोग ठीक हो जाएगा? दूत ने विश्वास भरे स्वर में कहा, केवल तन का रोग ही नहीं ठीक होगा राजन, बल्कि आपकी आत्मा भी परमानंद का अनुभव करेगी। इसलिए विलंब न करें। दूत की बात सुनकर राजा का मन भी परिवर्तित हो गया। उसे अपने किए पर पश्चात्ताप हुआ। वह नंगे पांव ही राजमहल से बाहर आया और संत सेन जी की दिशा में बढ़ने लगा। राजा के हाथ प्रार्थना में जुड़े थे और आंखें नम थीं। जैसे ही राजा ने महल से चलना शुरू किया, तभी अचानक से आसमान में बादल छा गए। देखते ही देखते हल्की हल्की फुहारें बरसने लगीं। उन बूंदों ने जैसे ही राजा के तन को छुआ, राजा को एक अलग सी ठंडक का एहसास हुआ। इसी के साथ एक अजूबा घटने लगा। जैसे जैसे उन बूंदों का स्पर्श राजा के कोढ़ग्रस्त शरीर को मिल रहा था, उसका कोढ़ धुलता जा रहा था। यह करिश्मा देख राजा की आंखों से आंसुओं की धार भी बह चली। जब वह संत सेन जी के द्वार पहुंचा, तो वह अपने आप को देखता ही रह गया। कोढ़ग्रस्त शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो चुका था। कोढ़ तो दूर, उसका कोई निशान तक शेष नहीं रहा था। राजा सेन जी के चरणों में दंडवत लेट गया। फूट फूट कर रोया, क्षमा मांगने लगा। साथ ही उनका बार बार धन्यवाद करने लगा कि उन्होंने उसे पीड़ादायी कोढ़ से मुक्त कराया। सेन जी बोले, मैंने कुछ नहीं किया। क्रोध और अहंकार को त्याग कर आपने स्वयं ही अपने रोग से मुक्ति पाई है। आपके हृदय में उठे पश्चात्ताप के भावों से ईश्वर आप पर प्रसन्न हो गए और अमृत की वर्षा करके आपको एकदम स्वस्थ कर दिया। राजा संत सेन जी की विनम्रता को देखकर अवाक रह गया। कहने लगा, इतनी निरहंकारिता! सब कुछ करके भी कर्तापन का लेशमात्र भी मन में कोई भाव नहीं। धन्य हैं आप, और धन्य हुआ आज मैं आपकी शरण में आकर। आप मुझे आज्ञा दें, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? सेन जी बोले, राजन, यदि मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो फिर एक सुंदर व्यक्तित्व धारण करो। समाज को भी अध्यात्म और परमात्मा की राह पर बढ़ाओ। आंतरिक जागृति का संदेश फैलाकर उन्हें सन्मार्ग पर प्रशस्त करो।